नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन्नति पर, अर्थात सामाजिक उन्नति पर। जब हम उन्नति की बात करते हैं तो हमको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। लेकिन विकास में, उन्नति में, उद्विकास में, इन सब में अंतर है। उद्विकास का जिक्र हम आपसे कर चुके हैं। आज हम उन्नति की बात करते हैं जो कि उद्विकास से आगे की स्थिति है, अर्थात जिसमें मनुष्य द्वारा प्रयत्न किया जाता है। उन्नति कहते ही सामने ये आता है कि इस क्षेत्र का विकास मनुष्य के प्रयासों द्वारा नियोजित तरीके से किया गया है। वर्तमान समय में बहुत सारे देश उन्नति के शिखर पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारे देश अभी भी पिछड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर हम अपने समाज में देखते हैं, कुछ समाजों का विकास बहुत अधिक हुआ है, अर्थात उनकी उन्नति बहुत अधिक हुई है, कुछ की उन्नति बहुत कम हुई है। तो उन्नति को हम एक अलग शब्द के रूप में, अलग अवधारणा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। उन्नति की अवधारणा हमको प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के विचारों में भी दिखाई पड़ती है, जिसमें स्पेंसर की बात कही जाती है, कोत की बात कही जाती है। उन्होंने उन्नति की बात कही है, अर्थात उनकी विचारधारा में उन्नति शब्द आया है, उन्नति अवधारणा आई है। समकालीन समाजशास्त्रियों में उन्नति का जो प्रयोग हुआ है वो एक तरह से अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक प्रौद्योगिकी है, उससे जुड़ा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं जिन स्थानों की जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, वो हम उन्नत राष्ट्र कह सकते हैं, जिसमें अमेरिका का नाम लिया जा सकता है, जर्मनी का, इंग्लैंड का, अर्थात जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उन सबको हम उन्नति के शिखर पर सबसे ऊपर मान सकते हैं। अर्थात टेक्नोलॉजी के आधार पर हम कह सकते हैं वो ऊपर है। 1750 से 1850 के बीच जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, उसके फलस्वरूप उन्नति का जो पैमाना है वो और तेज़ी से बढ़ने लगा, अर्थात उन्नति अधिक हुई। चूँकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी प्रौद्योगिकी में जो वृद्धि होती है वो उन्नति से जुड़ी हुई है। समाज को उन्नत व उन्नतशील दो भागों में हम समझ सकते हैं। उन्नत वह है जहाँ पर बहुत अधिक विकास हो गया है, बहुत अधिक एडवांसमेंट हो गया है, मतलब जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, यानी जितने भी विकसित राष्ट्र हैं जहाँ पर आर्थिक रूप से काफ़ी विकास हो चुका है, अर्थात आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, तो उनको हम उन्नत राष्ट्र कहेंगे। जबकि उन्नतशील उनको कहेंगे जहाँ विकास एक तरह से चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, उनका डेवलपमेंट अभी उस स्तर तक नहीं है जिसको हम एडवांसमेंट कह सकते हैं। जबकि विकसित राष्ट्रों को हम एडवांस राष्ट्र कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्नति हो चुकी है। उन्नतशील में वे राष्ट्र हैं जो औद्योगिक रूप से अभी पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर इतनी इंडस्ट्री नहीं लगी है, वो ज़्यादातर अपना उन्नति के बारे में कृषि पर निर्भरता है। जैसे हमने कहा 1750 से 1850 से पहले का जो इंग्लैंड था, वहाँ पर कृषि पर आधारित व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी। लेकिन उसके पश्चात वहाँ पर परिवर्तन आया और वहाँ पर एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो वो कृषि पर आधारित राष्ट्र नहीं रहा। भारत जैसा देश हालांकि आज एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन आज भी काफ़ी हद तक कृषि पर निर्भर है, गाँव पर निर्भर। भारत गाँव का राष्ट्र है, तो जो गाँव पर से संबंधित राष्ट्र हैं या फिर कृषि पर आधारित राष्ट्र हैं, उनको हम उन्नतशील राष्ट्र कह सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उनको हम उन्नत राष्ट्र नहीं कह सकते। इस आधार पर हम कह सकते हैं जो आर्थिक व्यवस्था के लिए इंडस्ट्री पर है बेस्ड, उनको हम उन्नत राष्ट्र कह सकते हैं। जो कृषि पर है, गांव पर है, उनको हम एक तरह से उन्नतशील कह सकते हैं, अर्थात वो उन्नत होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाबाउस साहब ने उन्नति के स्थान पर यानी एक तरह से विकास के लिए, उद्विकास के लिए
जो प्रयुक्त शब्द किया जाता रहा है उसके स्थान पर उन्नति शब्द यूज किया। अर्थात उनका कहना था कि उन्नत से ही हम वास्तव में समाज को समझ सकते हैं। उन्नत की उन्होंने 4 प्रकार की कसौटियाँ बताई हैं, जिसमें कुशलता है, मात्रा है, पारस्परिकता है, स्वतंत्रता है। अगर हम ये देखते हैं 4 बिंदुओं पर, जैसे कुशलता है, जहाँ पर बहुत अधिक कुशल लोग रहते हैं। कुशल का मतलब किसी भी चीज़ में कुशल है, वो परफेक्ट है, उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, वो राष्ट्र उन्नत कहलाते हैं। जैसे अमेरिका की बात करते हैं, यानी जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर क्वालिफाइड लोग, खासकर टेक्नोलॉजिकल क्वालिफाइड लोग हैं, अर्थात कुशलता अधिक है। यही कारण है कि वहाँ पर बेरोजगारी कम है। वहाँ पर जो भी काम किया जाता है परफेक्ट आधार पर किया जाता है, अर्थात जहाँ पर भी कुशलता अधिक होगी उनको हम उन्नत कह सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा अधिक अगर है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की मात्रा ज़्यादा है, अगर वहाँ पर पैसे की बहुत अधिकता है, सुविधाओं की बहुत अधिकता है, तो हम उसको एक तरह से कहेंगे उन्नत राष्ट्र, क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ की तंगहाली नहीं है, कमी नहीं है, परेशानी नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति ये मानता है कि भरपूरता है। जबकि हमारे विकासशील या अल्पविकसित राष्ट्रों में हम ये देखते हैं कि पैसे की कमी है, खाने की कमी है, बेरोजगारी है, तमाम तरह की परेशानियां हैं। लेकिन जहाँ पर मात्रा अधिक है, भरपूर पैसा है, भरपूर सुविधाएं हैं, तमाम तरह की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, जीवन रहने का जो तरीका है वो उसमें एडवांसमेंट है, तो उसको हम एक तरह से उन्नत राष्ट्र कहेंगे। पारस्परिकता, एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है, आंतरिक रूप से जुड़ाव है, उसमें किसी, ये सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पारस्परिकता वहाँ पर बहुत अधिक दिखाई पड़ता है, अर्थात किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, जिसके कारण वहाँ का एडवांसमेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जब हम उन्नति की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता की बात करते हैं। जब स्वतंत्रता नहीं होती ना, तो व्यक्ति के विचारों में खुलापन नहीं आता, व्यक्ति कुछ रिसर्च नहीं करना चाहता, व्यक्ति कुछ डिस्कवरी नहीं करना चाहता, नई खोज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं रहता। लेकिन जब स्वतंत्रता आती है, जैसे अगर हम भारत की बात करें, 1947 से पहले का और 1947 के बाद का भारत हम देखते हैं, तो उसमें काफ़ी चेंज दिखाई पड़ता है। ये जो भी राष्ट्र हैं जो स्वतंत्र हैं वो अधिक उन्नति करते हैं। तो स्वतंत्रता बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है तो नए नए आविष्कार करता है, मतलब एक नियोजित स्वतंत्रता अगर दी जाती है तो निश्चित रूप से वो उन्नति की तरफ आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हाबाउस का जो दृष्टिकोण है, मात्रा में अधिकता दिखाई पड़ती है, कुशलता में अधिकता दिखाई पड़ती है, पारस्परिकता में अधिकता दिखाई पड़ती है। और अगर स्वतंत्रता रहे तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे। जिन राष्ट्रों में, अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस की क्रांति से पहले का फ्रांस का डेवलपमेंट उतना नहीं था जितना कि फ्रांस की क्योंकि वहाँ पर उसके बाद क्रांति के पश्चात वहाँ पर स्वतंत्रता आई। स्वतंत्रता के बाद वहाँ पर एडवांसमेंट हुआ, उन्नति हुई, नए नए खोज हुई, नया नया डेवलपमेंट हुआ, लोगों को हर तरह का काम करने की आज़ादी मिली। जैसे कि अगर भारत की बात करें, भारत में हम देखते हैं भारत अनेक जाति संप्रदायों में बटा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे जाति का रूप वर्ग में बदलता जा रहा है, क्योंकि जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात उसमें स्वतंत्रता नहीं प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने की, कि वो अपना व्यवसाय अलग, क्योंकि जाति के अनुसार व्यवसाय निश्चित है। लेकिन जब हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में स्वतंत्रता है, कोई भी कुछ भी व्यवसाय कर सकता है, वो अपनी इच्छा से व्यवसाय कर सकता है, अपनी इच्छा से कोई कार्य कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति नई नई सोच डेवलप होती है, उनके अंदर नई चीज़ डेवलप होती है और वो नए नए आविष्कार करके नई चीज़ प्रस्तुत करता है। इससे व्यक्ति का विकास होता है, साथ में समाज का विकास होता है, उससे देश का विकास होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं उन्नति के लिए जरूरी है कि स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, और कोई भी कार्य करने के लिए जब तक आदमी ट्रेंड नहीं हुआ, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पे कुशलता पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि कुशलता से ही उन्नति आएगी, एडवांसमेंट कुशलता से ही आएगा। कोई ये कहता है कि हम ये काम करना चाहते हैं, जब तक कि उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो काम सही कैसे करेगा। मान लीजिए पैसा बहुत है और काम भी, इच्छा भी है, लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं है तो वो पैसा बेकार हो जाएगा।
क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक वो व्यक्ति सही ढंग से काम नहीं करेगा। यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो ट्रेंड नहीं होते, कुशल नहीं होते, वो आगे चलकर धराशायी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और वही राष्ट्रों के साथ है। जिन राष्ट्रों में कुशलता पे जोर दिया जाता है वो राष्ट्र आज आगे बढ़ रहे हैं, वो विकसित राष्ट्र आज आगे बढ़ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल मेंटेलिटी है उससे चेंज लाने के लिए कुशलता जरूरी है, मात्रा जरूरी है, स्वतंत्रता जरूरी है, पारस्परिकता जरूरी है, तभी वो राष्ट्र आगे बढ़ सकते हैं। इसकी वृद्धि से हम कह सकते हैं उन्नति, एडवांसमेंट दिखाई जा सकता है। हालांकि ये सब बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन जैसी बात हमको विकास में दिखाई पड़ी स्पष्टता की, वैसी बात हमको उन्नति में भी दिखाई पड़ती है। उन्नति में भी हमको एक तरह से अस्पष्टता सी दिखाई पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर सी नहीं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं उन्नति का जो सोच हाबहाउस का था, या कून साहब ने शुरुआत में हमने जिक्र किया था, कून साहब ने, स्पेंसर साहब ने, इन्होंने जो उन्नति का सोच डेवलप की, सोच बताया, उससे हम कह सकते हैं एडवांसमेंट तभी आ सकता है जब हाबहाउस द्वारा बताए गए 4 कसौटियाँ, जिसमें कुशलता है, मात्रा है, पारस्परिकता है, स्वतंत्रता है, इनके इम्प्रूवमेंट से, इनकी अधिकता से उन्नति होगी।